हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं देखूंगी व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन। क्या हो रहा है जनाब बिहाइंड द सीन, क्या होने को है, क्या एक्सपेक्टेड है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या अच्छा हो सकता है, क्या आपकी नॉलेज में है और क्या आपके लिए सरप्राइज़ होगा। बिहाइंड द सीन सिचुएशन क्या चल रही है उसके ऊपर ये रीडिंग होगी। रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन हो, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन। व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन। ग्रेट अचीवमेंट नंबर 1, वेरी गुड। नंबर 2, इवेंट्स। दोनों ही इवेंट्स से रिलेटेड है। योर हायर सेल्फ। नंबर 2 अगेन, स्पिरिट। गुड। व्हाट इज हैपनिंग बिहाइंड द सीन। आप अपने अंदर एक यूनिक सेंस ऑफ अचीवमेंट को फील करेंगे। आप पहले रिश्तों को छोड़ने से डरते थे, रिश्तों को तोड़ने से डरते थे। आपको लगता था कि ये रिश्ता मुझसे अलग हो गया तो शायद मेरी सांसें रुक जाएं। बहुत ज़्यादा ना पीपल्स चॉइस या पीपल्स ओपिनियन पर और लोगों को पीपल प्लीज़र वाली बात। बट आपको अब होगा कि नहीं, जहाँ इतने दिन गुजारे जा सकते हैं वहाँ बहुत से और भी दिन गुजारे जा सकते हैं। आप किसी सेरेमनी को, आपके लिए कोई सेरेमनी, कोई गैदरिंग, आपको ख़ुद पता है कि आपने कोई बहुत बड़ी चीज़ की है और वो एक सेलिब्रेशन डिमांड करती है, उसकी वो डिज़र्व करती है कि जैसे उसके लिए कुछ उसको मनाया जाए। इट इज़ अ वेरी बिग थिंग विच यू हैव जस्ट रिसेंटली डिड। और उसमें आपको एक बहुत अंदर ही अंदर आपका एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन चलेगा। आपको अंदर ही अंदर बहुत कुछ महसूस होगा। आपका दिल बहुत पुरसुकून होगा, आपके दिल को तक़वियत मिलेगी। और आप कोई भी आने वाले दिनों में जो भी आप फ़ैसला करेंगे, आपको ये फ़ील होगा कि कुछ भी अगेंस्ट नहीं हुआ। यानी मुझे इस चीज़ के खो देने के, इस चीज़ के चले जाने का कोई नुकसान नहीं हो रहा। पहले मुझे बहुत डर लगता था कि अगर मुझसे ये अपॉर्चुनिटी मिस हो गई, मेरे से ये इंसान चला गया, मुझसे ये रिश्ता टूट गया तो क्या होगा। नो, कोई भी चीज़ जो आपसे कनेक्टेड रहेगी आपको उसका भी पर्पस पता चलेगा। कोई भी चीज़ आपसे दूर हो जाएगी आपको उसका भी पता चलेगा। बिकॉज़ आपको बहुत सारे ऐसे मामलात, लोग और बहुत सारी ऐसी चीज़ों का दिल पर ना, जिसे कहना चाहिए दिल पर मरहम हो जाएगा। आपको अच्छी तरह पता होगा कि अब मैंने लोगों को कैसे डील करना है। और ये आपके अंदर आपकी पर्सनालिटी की सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट मोमेंट है, क्योंकि आपने बहुत स्ट्रगल किया है। आप बहुत ज़्यादा लोगों की खुशनुदी के लिए, बहुत ज़्यादा लोगों को खुश रखने के लिए, उनको मना के रखने के लिए आपने बहुत चीज़ें की। जस्ट अ सेकेंड, अजान हो जाए। ऑलराइट, लेट्स सी मोर what is happening behind the scene. It's a great thing I must say, क्योंकि इंसान जब इस क़ैद से निकल जाता है ना कि भाई अब मुझे किसी की भी वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। मैं एक और चीज़, जब ये अज़ान का ब्रेक हुआ था तो मैं नोट कर रही थी, अब आपको ना अब आपको रोना धोना नहीं आएगा। अब आप खुश महसूस करेंगे। अब आपको लगेगा कि आपको लोगों की पहचान होने लगेगी। आपका दिल किसी भी इंसान को देख कर ना ये इस बात की गवाही देगा कि ये इंसान सही है, ये इंसान गलत है। आप उससे बात करेंगे, आप उसको बहुत अच्छी से जज कर लेंगे। एंड हो सकता है अभी ऐसा भी हो कि आपको कोई एक ऐसा इवेंट फेस करना पड़े
जिसमें कोई लिटरली आपको बड़ी बदतमीज़ी से आपके साथ कोई रिश्ता ख़त्म करेगा, तो आप उसके ऊपर रिएक्टिव नहीं होइएगा, आप जाने दीजिएगा, बिकॉज आपका रुतबा थोड़ा सा बढ़ चुका है, ठीक है ना, कैलिबर आपका बढ़ चुका है। आप अपने स्टैंडर्ड को देखिएगा कि आपने अगले के शूज़ में जाकर डील करना है या आपने अपने शूज़ में रहना है। सही है, ये चीज़ तो मैं फ़िलहाल देख सकती हूँ। अब आके चेक करते हैं। अच्छा, अब मैं अजान ले चुकी हूँ, अब दूसरी अजानें हो रही होंगी तो प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा। चलिए, व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड दिस सीन। ओ, दो कार्ड्स आए हैं, किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स। सी देखकर काफ़ी रेलेवेंट चीज़ें आ रही हैं। किंग ऑफ कप्स वैसे भी बहुत ही एक आइसोलेटेड बड़ा फादर फिगर कार्ड होता है, और एकदम से उसके साथ 5 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो दैट मीन्स कि आपका वो जोन स्टार्ट होने वाला है जिसमें आप फैसले करेंगे, अच्छे करेंगे, इमोशनल होंगे, लेवल तक होंगे, ख़ुद से कभी भी किसी के लिए कोई एक्शन आप नहीं लेंगे। आपको लगेगा कि आपको लिटरली कॉर्नर करने की एफ़र्ट पूरी दुनिया कर रही है, आपको छोड़ देने की, आपको थोड़ा सा फाइनेंशियली लॉस फील कराने की दुनिया कोशिश करेगी, बट आपका नज़रिया, आपका विज़न, आपकी प्लानिंग दूर की है, और आप कहीं किसी और पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, और ये आपकी प्लानिंग पे मैटर करेगा कि आप किसी इंसान को लेकर कितने ज़्यादा कंसर्न हैं, कि क्या आप किसी एक ऐसा इंसान जो कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप पे बेस करता हो, आपसे जियोग्राफिकली वो बहुत दूर रहता हो, लेकिन क्या आप उस इंसान से कंसल्ट करके अपनी इस सिचुएशन को बेटर बनाएंगे या नहीं बेटर बनाएंगे। आपकी इस तरह की ना प्लानिंग ज़रूर चलेगी। और एक बात आपको आहिस्ता आहिस्ता लगेगा, फॉर एग्ज़ाम्पल आप 1-2 महीने ये असेस करेंगे कि मुझसे कितने लोगों ने कांटेक्ट रखा, आपको फिर अंदाज़ा होगा कि यार पिछले महीनों को भी अगर मैं नोट करूं तो मेरी किसी ने खैरियत नहीं पूछी। कहने को तो एक जंजाल पूरा है, कहने को तो पूरा एक टब्बर है मेरे पास कांटेक्ट की लिस्ट में, लेकिन मैं जिस तरह का हूँ, जैसी हूँ, यानी जैसे आप उसको जेंडर अपने हिसाब से ले, किंग ऑफ कप्स यानी कि बहुत ही फादर फिगर, बहुत ही मेच्योर पर्सन, बहुत ही कंपैशनेट पर्सन, लेकिन उसको भी कॉर्नर कर दिया गया, और उसको लिटरली फील कराया है कि इसको फाइनेंशियली भी डिप्राइव करो, इसको रिलेशनशिप में भी डिप्राइव करो। और आपको ये चीज़ हो सकता है, ये इन्फॉर्मेशन आपको किसी दूर बैठे हुए इंसान की तरफ से पता चले, बट आपको इसमें कोई तकलीफ़ और कोई आर महसूस नहीं होगी। दिस इज़ वॉट इज़ हैपनिंग। कहते हैं ना कि सिचुएशन बिल्डअप हो रही है ताकि आपको ये पता चल सके कि आप अपनी हायर सेल्फ को कितना अपग्रेड कर चुके हैं। 6 ऑफ कप्स, नॉस्टैल्जिया होगा, बिकॉज आपको ये सिचुएशन जब पता चलेगी, ये किसी ऐसे इंसान की तरफ से आपको पता चलेगी जिसके साथ आपने बचपन गुजारा है, और अगर बचपन नहीं गुजारा तो आपको पुरानी यादें आएंगी, आपको पुराना वक्त याद आएगा, आप बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी में जा सकते हैं, आप बहुत से ऐसे सेंसिटिव टॉपिक पे बात कर सकते हैं, या तो आप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इमोशनल हो जाएंगे, लेकिन उस इमोशंस पे आपका बड़ा ही स्ट्रॉन्ग कंट्रोल होगा, क्योंकि आपकी हायर सेल्फ एक्टिवेटेड है, और यही आपकी अचीवमेंट नज़र आ रही है। What is happening behind the scene? The star. You will be working on your own creativity. You will see कि how creative you are. You will see how balanced and focused you are. आपके पास न्यू टैलेंट आ रहा होगा, आप न्यू स्किल्स पर काम कर रहे होंगे, आप अपने में मगन होंगे, आपको लगेगा कि आप एक स्टार सीड हैं, आप एक स्टार लाइट हैं, आप एक चमकते हुए तारे की तरह हैं, आपके पुराने तमाम चीज़ें हील हो चुकी हैं, अब आपको पुरुम्मीद होकर अच्छी चीज़ों पे काम, अब अपने पास्ट को डिटैच करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये आपकी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, आप अपने पास्ट से निकल जाएंगे, यानी कि जो चीज़ें, जो बातें आपको नॉस्टैल्जिक कर देती थी, उसकी वजह से फिर आप बहुत सारी बातों को सोचते थे, फिर आप रोना धोना करते थे, आप अपसेट हो जाते थे, आपको बार बार ये डिप्रिवेशन फीलिंग आती थी कि मुझे इन्होंने भी छोड़ दिया, मुझे उन्होंने भी छोड़ दिया। ये चीज़ आपके अंदर एक आपको पुरअज़म आपका उम्मीद लेकर आएगी, और आपको लगेगा नाउ दिस इज़ समथिंग वेरी वेरी फाइन, ठीक है ना। लेट्स सी कि किंग ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है, किंग ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है। पेज ऑफ कप्स, किसी ने बहुत बड़ी चीज़ की, बहुत बड़ा काम किया, हर्ट किया, तकलीफ़ दी, कुछ भी किया, आपके पास कोई आपसे उम्र में कम, बहुत ही कम उम्र में कोई ऐसा इंसान कि उसने भाला तो बहुत बड़ा मारा,
लेकिन जब माफ़ी मांगने की बारी आई तो वो ऐसे आ गया जैसे मासूम बच्चा, यू नो। और आप किसी एक इंसान को ये ज़रूर बताएंगे कि किसी एक ही को आप कोई गले में ढंडोरा पीटते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे, बिकॉज किंग ऑफ कप्स बहुत सारी चीज़ों से गुजरने के बाद एक इंसान जो है ना इस फॉर्म में आता है, जब वो इमोशंस पे अपना पूरा कंट्रोल ले चुका होता है। जब उसको अब आप देखिए यही सिमिलर कप है जो यहाँ पर रखा हुआ है, जो इस कप में पर्पलिश जो अकल मौजूद है ना, वो इसके हाथ में वो पर्पल, जिसमें जब क्राउन चाकरा की बारी आती तो वो हो जाते हैं, यानी कि पूरी तमाम चीज़ें आ गई। ये चीज़ इसको फुलफ़िल करने के लिए बैलेंस टूल नहीं है, लेकिन फिर भी आपको लगेगा कि अपनी बारी आई तो किस तरह से इन्होंने माफ़ी का मुतालबा किया है। और ये बहुत ही ऐसा होगा कि बस चलो, क्योंकि इस इंसान के अंदर करेज नहीं है कि वो इस चीज़ का कॉम्पनसेशन करे। इस बात के लिए आप तैयार रहिएगा। 5 ऑफ पेंटिकल्स ये यहाँ पर क्यों आया है? ये फाइनेंशियल कंस्ट्रेन है, क्या है? किसी ऐसे पर्सन से लड़ाई हो सकती है आपकी जिसने आपके पैसे देने, और आपको ये लगेगा कि ना मैंने तुमसे कभी पैसे मांगे, ना मैं तुमसे कभी पैसों पे डिपेंडेंट हूँ, मुझे पैसों का ताना तो कभी भी मत देना। लेकिन अभी जो, या तो ये बहुत ही बिलो द बेल्ट आपसे बात करेगा, बिकॉज ये बहुत ही फेक चीज़ें नज़र आ रही हैं, बहुत ही शॉकिंग और सरप्राइजिंग मोमेंट होगा, और आपको ये लगेगा कि ये एक्सपेक्टेड था, मैं इस बात के लिए तैयार थी या तैयार था कि ये चीज़ होनी है। और ये फर्दर, ये जो लॉस का कार्ड है ना, ये टावर मोमेंट, ये लम्हा आपके लिए एक कंफर्मेशन कॉल होगी कि मुझे तो पता ही था कि ये होना है, बस मैं तो इंतज़ार में था। शायद हो सकता है आपके पास पैसों की कमी हो जाए, आप किसी से जो है वो ऐसी बात करें, और वो इससे पहले कि आप सेकंड बात ये कहें कि मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, वो खुद ही अपने एंड पर समझ के हो सकता है आपसे कोई ऐसी बिलो द बेल्ट बात कर दे कि आप उस स्टेज तक आई ना कि जनाब आपको पैसों की ज़रूरत है, तो वो अगले का ना कैलिबर बता देगी। ये इस बात के लिए आप तैयार रहिएगा। 2 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? किस चीज़ की प्लानिंग हो रही है जनाब? द मून कार्ड। आप अपने किसी फियर को फेस करेंगे, आप किसी इंसान को फेस करते हुए डरते हैं, आपको किसी इंसान को लेकर कोई इनसिक्योरिटी होती है, आपको कोई डाउट होता है, आपको ये लगता है कि नई चीज़ ये मेरे पास नहीं होनी है, ये नहीं होनी चाहिए, यानी कुछ इस तरह का मामला। विद द मून कार्ड इट लुक्स लाइक के पाइसीज एनर्जी है, और या तो आप अपने किसी फियर को फेस करेंगे, या फिर कोई अगला बैठा हुआ इंसान है जिसने जिसके लिए आप एक बहुत बड़ा फियर हैं, आपकी प्लानिंग उसके लिए एक बहुत बड़ा फियर है। आप किसी चीज़ को, किसी इंसान को लेकर इनसिक्योर हैं कि अगर इसने मेरे साथ गड़बड़ करी तो क्या मैं इसके साथ डील कर सकूँगा, बिकॉज़ यही एक लॉस है जो आपने बिहाइंड द सीन आपके लिए प्लान हो रहा है कि बेटा तुम एक ऐसे रिश्ते से कट कर और टूट कर दिखाओ जिसके ऊपर तुम फुल्ली डिपेंडेंट हो, और यही आपकी वो अचीवमेंट होगी। किंग ऑफ कप से तो मुझे 100% श्योरिटी लग रही है कि आप इस चीज़ को फेस कर लेंगे, बट अगेन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिसके लिए इंसान बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं हो पाता। 6 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? 6 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? अगेन 10 ऑफ वॉन्ड्स। वो चीज़ें जो जिम्मेदारियां हैं, वो रोल्स जो आप बचपन से करते आए, वो लोड जो आप बचपन से उठाते आए, उसमें बस शायद कोई इंसान सिर्फ एक अच्छे लिसनर की तरह था। किसी ने अब तक बचपन से लेकर आज तक आपकी किसी और फॉर्म में मदद नहीं की है। आप बहुत ज़्यादा काम करेंगे, आप बहुत ज़्यादा लोड उठाएंगे, लेकिन अब आप अपने इस जिम्मेदारी को, इस रोल को, इस लोड को उठाते हुए कंप्लेनिंग मोड में नहीं होंगे कि यार देखो हर वक्त मेरे साथ यही होता रहता है, मैंने देखो बचपन से ही सब कुछ किया, ये हुआ नहीं। यू विल बी हैप्पी, और अब आपको ये चीज़ ट्रिगर नहीं करेगी। द स्टार कार्ड, इक्वेरियस एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है? इक्वेरियस एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है? क्वीन ऑफ कप्स, इमोशनली ब्लॉक। ये जो आपके अंदर फीलिंग आएगी ना कि अब यू विल बी डीलिंग ऑन योर ओन, आपके नॉर्म्स, आपका क्लोज्ड ऑफ होना, आपका अपने नॉर्म्स पर लोगों को लेकर चलना, अब मेरी मर्ज़ी चलेगी, मैं जिसको चाहूँ अपनी ज़िंदगी में क्लोज़ रखूँ, मेरी ज़िंदगी है, मेरा राइट है, मेरी इज़्ज़त है। आप बहुत ज़्यादा रिज़र्व, क्वाइट, सेलेक्टिव, चॉइसेबल और साइलेंट, लोग आपको एरोगेंट भी कहेंगे, लोग आपको बहुत सारी ऐसी बातें कह सकते हैं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इनफैक्ट आप अपने अंदर इस चेंज को ऑप्ट करते हुए ये कहेंगे
कि मेरे अंदर ये सलाहियत भी थी, मुझसे ये भी हो सकता था। ये तो बहुत ही मज़ेदार बात हो गई। तो वो जो मैं विद द स्टार कार्ड, आप आइसोलेशन में जाकर जिस तरीके से काम करेंगे, आप अपने अंदर एक न्यू स्किल जो अपने अंदर देखेंगे, आपको लगेगा कि मेरे लिए अब लोग ज़रूरी नहीं है, मेरे लिए अब एब्स्ट्रैक्ट रियलिटी जो है ना वो ज़्यादा ज़रूरी है। और एब्स्ट्रैक्ट रियलिटी क्या होती है कि वो चीज़ें, वो लोग, वो मामलात जिनका रिस्पॉन्स या जिनका रिवॉर्ड इंसान की फॉर्म में नहीं मिलता। ये एक बहुत स्पिरिचुअल बात कह लें, या आप कह लीजिए कि जिस चीज़ पर इंसान को बार बार किसी एक काम को करते हुए तकलीफ़ होती है, उसको दुख याद आता है, अब आपको वो दुख जो है ना, आपको अपनी स्ट्रेंथ फील होगी। तो रिश्ते ख़त्म हो रहे हैं, रिश्ते टूट रहे हैं, लेफ़्ट आउट फील कर रहे हैं आप, फाइनेंशियल कंस्ट्रेन आपके सामने आ रहा है, आपकी बहुत लॉन्ग टर्म प्लानिंग आपको इनसिक्योरिटी को चैलेंज कर रही है, कुछ रिश्ता ख़त्म हो रहा है, कोई लिटरली आप किसी के साथ अपनी रस्सी को खोल के बोलेंगे अब तुम मेरी तरफ से आज़ाद हो, मुझे अब तुम जैसे इंसान के साथ नहीं चलना। ये या तो आप वर्ड टू वर्ड कहेंगे, या फिर एक माइंडसेट और एक एटीट्यूड आपके अंदर आएगा जो आपको टेक्निकली आपको बहुत सुकून देगा कि इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर मी, राइट। तो दिस इज़ समथिंग हैपनिंग बिहाइंड द सीन। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, और साथ ही में सेकेंड चैनल का लिंक भी मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले अपना बेहद ख्याल रखिए। बाय बाय।